लोकसभा क्षेत्र उन्नाव के हम छाछी रायखेड़ा गांव में मौजूद हैं और ये वही रायखेड़ा है जहां से बसपा के अशोक पांडे जी मैदान में हैं और आज हम उनके घर के उनके आवास पर उपस्थित हैं और उनके भाई हैं, उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, क्योंकि जो है ये अच्छी प्रकार से जानते। क्या नाम है आपका? प्रमोद पांडे जी, चुनाव आ गया है और आपके भाई मैदान में, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो ठीक है, जन जन की यही प्रकार उन्नाव का लाभ। ये बताइए, आप जब जा रहे हैं जनता के बीच में, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दा तो ये है कि देखो, उन्नाव हमारा जो है बहुत पीछे चला गया। जो होना चाहिए था विकास वो उन्नाव का हुआ नहीं। बाहर के लोग आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। आज तक उन्नाव का कोई लोकसभा प्रत्याशी नहीं बना। जितने लोग आए, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे बीजेपी से आए, या अन्य दलों से आए, जैसे हमारे आज पाठक जी यहाँ से जीत के गए, बिलग्राम से आते और उन्नाव से जीत गए, और अब क्या कहते हैं, जात पे मत जाना। वो क्या कर रहे थे जब यहाँ जीत गए? ठीक है ना जी। तो हम तो जात की बात ही नहीं करते, हम तो अपने उन्नाव की बात करते हैं। उन्नाव से ही सब कुछ, उन्नाव का प्रत्याशी है और जनता से अपील करते हैं कि उनको विजयी बनाएं। अच्छे और कर्मठ ईमानदार आदमी, पत्रकारिता से जुड़े थे। 12 वर्षों से ब्राह्मण उत्थान समिति की समिति चलाते हैं, निःशुल्क जनेऊ कराते हैं और न जाने कितने बच्चों को वस्त्र, अन्य बहुत कुछ अपने कार्यकाल में। कम से कम 100-150 बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उन्होंने एक नया स्कूल छोड़ा, लोटस कॉन्वेंट का, उसके भी 65 बच्चे इसमें निःशुल्क पढ़ते हैं। तो सबसे अपील शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उनका कार्यशाला रहा। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास राशन है, प्रधानमंत्री सम्मान योजना है, राम मंदिर है, इसकी काट बसपा के लिए क्या है? नहीं, काट तो इस समय तो उनकी सत्ता है। अभी पेपर में आपने कल पढ़ा होगा कितनी कितनी बातें आई हैं, ठीक है ना जी। हमारे पास यही बहन जी का शासन है, आपने देखा, सबने देखा है। शायद आपकी बहुत उम्र उसमें छोटी रही होगी, हमारे तो बिटिया बराबर थे जी, है ना। और कोई आज तक ऐसा शासन नहीं है जो बहन जी का शासन है। वही सबसे बड़ी हमारी पूंजी और हथियार है। ये बताइए, साक्षी जी महाराज जो उन्नाव के सांसद हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार हम 5 लाखों को जीत के अब की आएंगे। वो तो उनकी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें कहने टैक्स तो लगता नहीं, है ना। बहन जी ने एक कार्य किया था जी, ये गांव में सफाई कर्मी योजना लगी। उन्होंने नहीं कहा कि हर जन ही सफाई कर्मी हो, उन्होंने छूट दी थी किसी भी समाज, कोई भी व्यक्ति, और बहुत लोग इस काम में लगे हैं। यहाँ तो पर्ची लीक हो जाते हैं। उन्होंने आज प्रमाण है लोग सफाई कर्मियों के जी, है ना। एक यही उनका एक प्रमाण बहुत बड़ा। ये बताइएगा आप, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार, बसपा कितनी पार करेगी? नहीं, बसपा तो ये नहीं दावा करेगी। मशीन उनकी दावा नहीं कर सकती, कुछ भी हो सकता है कि मशीन जो दावा करते, कुछ भी हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ बसपा से प्रत्याशी अशोक पांडे के भाई, जिन्होंने बताया कि जो है इस सरकार ने जो है सबको त्रस्त कर रखा और जो बसपा की सरकार रही जिसमें जो है जो उनकी योजनाएं थी वो जमीन तक उतर